नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जो ऐसी श्रृंखला होगी जिसमें आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द के विभिन्न शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है यदि आप पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के टीचर या फिर एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके साथ साथ थंबनेल्स में दिखाई गई अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं अपने चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो आपके लिए प्रेषित करता रहूं। और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी संबंधी किसी परीक्षा का फॉर्म उन्होंने भर रखा है। तो और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था विद्यार्थियों आपको कि ये वीडियो जो है हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित होगा। यदि आप पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी या फिर एलटी ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट प्राइमरी या फिर जूनियर लेवल, केवीएस, एनवीएस, DSSV, सुपर टेट प्राइमरी या फिर जूनियर, सुपर टेट जूनियर या फिर प्राइमरी या फिर सी टेट प्राइमरी या जूनियर में से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि वाक्यांश से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर मिल जाता है। कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो उन 2 से 3 प्रश्नों को ठीक करने के लिए ये वीडियो आपकी मदद करेगा और उनसे संबंधित अंकों को आपको अर्जित करवाने में भी मदद करेगा और आप अपने स्कोर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने लिए एक सीट पक्की कर सकें जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था यह जो वीडियो है वो है हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित यह मेरी वीडियो है। पूरी की पूरी वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इस वीडियो में जितने भी आपके प्रश्न आएंगे वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। उनको आपको अलग से याद करने की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या एक क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1 कह रहा है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? विकल्प ए दिन, विकल्प बी संध्या, विकल्प सी अपराह्न, विकल्प डी पूर्वाह्न। आपको बताना है प्रश्न दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? दिए हुए विकल्प ए बी सी डी में से सही शब्द का चुनाव करना है दिए हुए वाक्यांश के लिए। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? विकल्प ए दिन, गलत हो जाएगा। संध्या, गलत हो जाएगा। अपराह्न, अपराह्न कहते हैं। प्रश्न प्रश्न संख्या 1 दोपहर के बाद के समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द उपयुक्त होगा वो है हमारा विकल्प सी अपराह्न। दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न, जबकि पूर्वाह्न, पूर्वाह्न कहलाता है दोपहर से पहले के समय को कहते हैं हम पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय कहलाता है विद्यार्थियों अपराह्न और दोपहर से पहले का समय कहलाता है पूर्वाह्न और शाम का समय कहलाता है संध्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि हमारे पूर्वाह्न है वो कौन सा समय होता है। पूर्वाह्न दोपहर
दोपहर से पहले का समय कहलाता है हमारा पूर्वाह्न। दोपहर का समय अब देख लेते हैं, दोपहर का समय क्या कहलाता है। मध्याह्न। दोपहर का जो समय होता है विद्यार्थियों, उसको कहते हैं हम मध्याह्न। और दोपहर के समय को कहते हैं विद्यार्थियों हम मध्याह्न, और दोपहर के बाद के समय को कहते हैं हम अपराह्न। और दोपहर से पहले का समय को कहते हैं हम, अभी मैंने लिख के बताया था, पूर्वाह्न। और शाम के समय को कहा जाता है संध्या। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अपराह्न। दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न, दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न, दोपहर से पहले के समय को कहते हैं पूर्वाह्न, और शाम का समय जो होता है उसे कहते हैं हम संध्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको एक वाक्यांश दिया गया है विद्यार्थियों, जो कि है दूसरों का उपकार करने वाला। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव करना है दिए हुए विकल्पों में से। विकल्प हैं आपके ए, बी, सी, डी। विकल्प ए में लिखा हुआ है विधर्मी कहते हैं, विकल्प बी परोपकारी कहते हैं, विकल्प सी दुभाषिया कहते हैं, विकल्प डी परदेसी कहते हैं। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, क्या उसे विधर्मी कहते हैं? गलत। परोपकारी कहते हैं? जी हाँ, दूसरों का उपकार करने वाला उसे कहते हैं परोपकारी। दूसरों का उपकार करने वाला कहलाता है परोपकारी। विकल्प सी दुभाषिया, गलत। विकल्प डी परदेसी, गलत। तो प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, विकल्प बी हो जाएगा परोपकारी। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर विकल्प बी परोपकारी। जबकि विधर्मी, विधर्मी किसे कहते हैं? जो धर्म के विरुद्ध कार्य करे या फिर धर्म के विपरीत कार्य करे उसे कहते हैं विधर्मी। जो धर्म के विरुद्ध कार्य करे उसे कहते हैं विधर्मी। दुभाषिया, दुभाषिया क्या होता है ये भी देख लेते हैं।
दुभाषिया, जो दो भाषाएं जानता हो उसे दुभाषिया कहते हैं। जो दो भाषाएं जानता हो उसे दुभाषिया कहते हैं। परदेसी, परदेसी किसे कहते हैं? जो परदेश में रहता हो। जो परदेश में रहता हो उसे परदेसी कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला विकल्प भी उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए। परोपकारी, दूसरों का उपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। विकल्प ए और सी और डी असंगत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, जबकि विकल्प ए विधर्मी का अर्थ होता है जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता हो। दुभाषिया, दुभाषिया का अर्थ होता है जो दो भाषाएं जानता हो। परदेसी, जो परदेश में रहता हो उसे परदेसी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, छाती केवल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए उरग, विकल्प बी भुजंग, विकल्प सी कुरंग, विकल्प डी तुरंग। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए उरग, बिल्कुल सही। छाती के बल चलने वाले को कहते हैं उरग। विकल्प बी गलत हो जाएगा, भुजंग। विकल्प सी कुरंग गलत हो जाएगा। विकल्प डी तुरंग गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द होगा उरग। उरग कहते हैं सांप को। उरग जो होता है वो सांप का पर्यायवाची होता है। उरग जो होता है वो सांप का पर्यायवाची होता है। और भुजंग किसे कहते हैं? सांप को। भुजंग का अर्थ होता है आपका, भुजंग का अर्थ होता है आपका सांप। और कुरंग का अर्थ होता है आपका हिरण। और तुरंग का अर्थ होता है आपका घोड़ा। प्रश्न संख्या 3, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया है छाती के बल चलने वाला, और पूछा गया है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। आपको प्रश्न संख्या 3 का उत्तर विकल्प ए में ही मिल जाता है, उरग। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द होता है उरग, जबकि विकल्प बी, सी और डी भुजंग, कुरंग और तुरंग गलत हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। लेकिन इनका अर्थ देखें तो हम पाएंगे कि भुजंग का अर्थ होता है सांप, और कुरंग का अर्थ होता है हिरण, और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तुरंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसका अर्थ होता है घोड़ा। अगला शब्द के हम पाएंगे अतीन्द्रिय। अगला शब्द है हमारा अतीन्द्रिय। प्रश्न संख्या 4, अगला शब्द है हमारा अतीन्द्रिय, और पूछा गया है शब्द का आशय। आपसे पूछा जा रहा है आशय इसका।
अतीन्द्रिय शब्द का आशय बताइए। विकल्प ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, विकल्प बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, विकल्प सी इंद्रियों का स्वामी, विकल्प डी इंद्रियों के वश में रहने वाला। विकल्प ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ये उत्तर। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है विकल्प ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, और जो इंद्रियों को जीत ले उसे कहते हैं इंद्रिय जीत। जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय जीत कहते हैं। जो इंद्रियों को जीत ले उसे कहते हैं इंद्रिय जीत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जो अधिक बोलता हो। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, जो अधिक बोलता हो वाक्यांश दिया गया है विद्यार्थियों आपके लिए स्लाइड 5 में। जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो वाक्यांश दिया गया है और पूछा गया है उसे क्या कहते हैं जो अधिक बोलता है। विकल्प ए मितभाषी, विकल्प बी मृदुभाषी, विकल्प सी वक्ता, विकल्प डी वाचाल। विकल्प ए मितभाषी गलत हो जाएगा। विकल्प बी मृदुभाषी गलत। विकल्प सी वक्ता गलत। विकल्प डी, चूंकि विद्यार्थी हमारा ए बी सी तीनों ही विकल्प गलत हो गए तो निश्चित रूप से हमारा जो चौथा विकल्प डी होगा वही हमारा उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 के लिए। ये एक ट्रिकी वीडियो है, तो ये एक ट्रिक हो गई। जब हमारे 3 जो हैं विकल्प हमारे जो हैं हट चुके हैं, गलत हैं, तो बचा हुआ शब्द ही हमारा उत्तर होगा। तो ये एक ट्रिकी वीडियो है, ये आपकी एक ट्रिक हो गई। ट्रिक हो गई आपकी। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर बचा होगा वो हो जाएगा ये वाचाल, क्योंकि हमारा पहला विकल्प गलत हो गया। मितभाषी नहीं बोलते, मृदुभाषी भी नहीं बोलते और वक्ता भी नहीं बोलते, तो हमारा विकल्प बचा विकल्प डी वाचाल। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? वाचाल। यहाँ पर हमारी ट्रिक भी लग जाती है क्योंकि ये एक ट्रिकी वीडियो भी है, तो ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये एक ट्रिकी वीडियो है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो जो अधिक बोलता हो प्रश्न संख्या 5 के लिए उसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी वाचाल। जबकि मितभाषी, मृदुभाषी और वक्ता विकल्प ए बी सी असंगत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मितभाषी, मितभाषी किसे कहते हैं विद्यार्थियों ये भी देख लें जरा। मितभाषी कहते हैं आपके जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी। मृदुभाषी जो मधुर बोलता हो। जो मधुर बोलता हो उसे कहते हैं मृदुभाषी। वक्ता, वक्ता को भी देख लेते हैं, वक्ता का क्या अर्थ होता है। जो बोलता हो।
प्रश्न संख्या 5 को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जो अधिक बोलता हो, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी वाचाल। जबकि मितभाषी विकल्प ए का अर्थ होता है जो कम बोलता हो, जो कि मैंने पहले स्लाइड पर लिखकर भी बता दिया है, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए इस वीडियो के माध्यम से ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन करियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा उपयोगी होंगे लाता रहूँगा। उसके बाद मितभाषी का अर्थ होता है जो कम बोलता हो। उसके बाद अगला विकल्प था मृदुभाषी। मृदुभाषी का अर्थ होता है जो मधुर बोलता हो। अगला विकल्प सी वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है जो बोलता हो। प्रश्न संख्या 6, अगली स्लाइड पर चलते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है, यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया विद्यार्थियों आपके लिए, जिसने मृत्यु को जीत लिया है वो कहलाता है विकल्प ए अमरत्व, विकल्प बी मृत्युंजय, विकल्प सी अभयदान, विकल्प डी अभय मुद्रा। तो विकल्प ए जो होगा आपका वो हो जाएगा गलत। विकल्प बी मृत्युंजय, विकल्प भी प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। विकल्प बी जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है मृत्युंजय। विकल्प ए गलत हो जाएगा। विकल्प सी अभयदान गलत हो जाएगा। विकल्प डी अभय मुद्रा ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है मृत्युंजय, जबकि विकल्प ए अमरत्व, विकल्प सी अभयदान, विकल्प डी अभय मुद्रा असंगत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे विकल्प ए सहमति, विकल्प बी व्युत्पन्नमति, विकल्प सी प्रत्युत्पन्नमति, डी सम्मति। प्रश्न संख्या 7 विद्यार्थियों, यदि आपको प्रश्नों के उत्तर पहले से ही आते हों तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो देखते देखते भी कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या टाइप करके उसका विकल्प संख्या भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा विकल्प सी प्रत्युत्पन्नमति। तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों, आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या टाइप करके, जैसे हो जाएगा प्रश्न 7 उसके आगे डैश लगा करके लिख सकते हैं सी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका उत्तर है प्रश्न संख्या 7 और आपका जो विकल्प हो गया उसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो प्रश्न संख्या 7 को फिर से दोहरा लेते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे विकल्प सी प्रत्युत्पन्नमति, जबकि विकल्प ए, बी और डी असंगत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सहमति, व्युत्पन्नमति और सम्मति असंगत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा विकल्प सी प्रत्युत्पन्नमति। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपने उत्तरों का जवाब दे सकते हैं, प्रश्न संख्या टाइप करके, उसके बाद विकल्प संख्या टाइप करके। अगला प्रश्न है आपका अगली स्लाइड पर 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। यहाँ पर भी एक वाक्यांश दिया गया है आपको। वाक्यांश है आपका समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा। नंबर ए सार्वभौमिक। देखिए विद्यार्थियों, आपको प्रश्न संख्या 8 का जो उत्तर है विकल्प ए में ही मिल जाता है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। सार्वभौमिक आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न था हमारा समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक, तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। विकल्प बी सार्वकालिक गलत, विकल्प सी सार्वदेशिक गलत, विकल्प डी सर्वज्ञ गलत। प्रश्न संख्या 8 के लिए विकल्प बी, सी और डी सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सर्वज्ञ गलत हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे।
प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सार्वभौमिक। विकल्प बी सार्वकालिक। सार्वकालिक का अर्थ होता है जो सब कालों में हो या फिर जिसका संबंध सभी कालों से हो। सार्वदेशिक, सार्वदेशिक कहते हैं जिसका संबंध सभी देशों से हो। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता है। चलिए लिखकर भी बता देते हैं आपको। सार्वकालिक, जिसका संबंध सार्वकालिक, सार्वकालिक का अर्थ होता है जिसका संबंध सभी कालों से हो। आगे अगला हमारा विकल्प है विकल्प सी सार्वदेशिक। सार्वदेशिक का अर्थ होता है जिसका संबंध सभी देशों से हो। सार्वदेशिक, जिसका संबंध सभी देशों से हो उसे कहते हैं सार्वदेशिक। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ भी देख लेते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है आपका जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है विकल्प ए सार्वभौमिक। उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 8 के लिए। सार्वकालिक, अभी मैंने स्लाइड पर लिख करके बताया था। सार्वकालिक का अर्थ होता है वो जिसका संबंध सभी कालों से हो या फिर सभी समय से हो। सार्वदेशिक को भी मैंने लिख के बताया था जिसका संबंध सभी देशों से हो। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है जो सब कुछ जानता हो। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा गया देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है। वाक्यांश दिया गया है आपको, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है विकल्प ए समशीत, विकल्प बी समउष्ण, विकल्प सी उष्ण कटिबंध, विकल्प डी समशीतोष्ण। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव करना है विकल्प ए, बी, सी और डी में से। विकल्प ए की तरफ चलते हैं। विकल्प ए समशीत गलत हो जाएगा। विकल्प बी समउष्ण गलत हो जाएगा। विकल्प सी उष्ण कटिबंध गलत हो जाएगा। विकल्प डी समशीतोष्ण विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो प्रश्न संख्या 9, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा विकल्प डी समशीतोष्ण कहलाता है, जबकि विकल्प ए समशीत, विकल्प बी समउष्ण, विकल्प सी उष्ण कटिबंधीय, तीनों के तीनों हो जाएंगे आपके गलत।
प्रश्न संख्या अगला 10, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है अन्य मनस्क, और इस शब्द का आशय पूछा गया है आपसे। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या होगा? विकल्प ए, जिसका मन अपनी ओर हो। विकल्प बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। विकल्प सी, जिसका मन निर्मल हो। विकल्प डी, जिसका मन केंद्रित हो। अन्य मनस्क शब्द का आशय बताया गया, पूछा गया है आपसे। विकल्प ए, जिसका मन अपनी ओर हो, गलत हो जाएगा। विकल्प बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। प्रश्न संख्या 10 के लिए अन्य मनस्क शब्द का सही आशय होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जबकि विकल्प सी, जिसका मन निर्मल हो, गलत हो जाएगा। विकल्प डी, जिसका मन केंद्रित हो, यह भी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, अन्य मनस्क शब्द का आशय होगा विकल्प बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जबकि विकल्प ए, सी और डी असंगत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 का हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ है। आपसे अर्थ पूछा गया है। जो मापा ना जा सके, यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया है। वाक्यांश से आपका जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ बताना है आपको। विकल्प ए, अमानक। विकल्प बी, अपरिग्रह। विकल्प सी, अपरिमेय। विकल्प डी, अतुल्य। विकल्प ए, गलत हो जाएगा। विकल्प बी, गलत, अपरिग्रह। विकल्प सी, अपरिमेय। अपरिमेय सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 11, जो मापा ना जा सके अपरिमेय कहा जाता है। तो जो मापा ना जा सके का अर्थ हो जाएगा अपरिमेय। विकल्प डी, अतुल्य, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो मापा जा सके उसको कहते हैं हम अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसको कहेंगे हम अपरिमेय। लेकिन जो मापा जा सके, जो मापा जा सके उसे कहेंगे हम अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसको कहेंगे हम अपरिमेय। लेकिन जो मापा जा सके, यदि मैं यहाँ से ये शब्द काट दूँ ना, तो मेरा प्रश्न अब बन जाएगा जो मापा जा सके। तो जो मापा ना जा सके उसका तो अर्थ होता है अपरिमेय। लेकिन जो मापा जा सके उसको क्या कहते हैं, देख लीजिए, उसको कहते हैं परिमेय। प्रश्न संख्या 11 एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। प्रश्न था हमारा जो मापा ना जा सके, इसका उत्तर था हमारा विकल्प सी, अपरिमेय। जबकि विकल्प ए, बी और डी असंगत थे, गलत थे। लेकिन जब मैंने प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो मापा ना जा सके में से ना को काट दिया, अब हमारा प्रश्न बन गया जो मापा जा सके। तो अब उसके लिए जो हमारा अर्थ बनेगा वो बनेगा परमेय। तो जो मापा ना जा सके उसको कहेंगे अपरमेय, लेकिन जो मापा जा सके उसको कहेंगे हम परमेय, जो कि मैंने स्क्रीन पर लिख भी दिया है, परमेय। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है विद्यार्थियों आपसे, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो कहलाता है। विकल्प ए, अन्योदर। विकल्प बी, दूरस्थ। विकल्प सी, औरस। विकल्प डी, सहोदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर।
वह वायु जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। विकल्प बी दूरस्थ गलत हो जाएगा। विकल्प सी औरस गलत हो जाएगा। विकल्प डी सहोदर गलत हो जाएगा। वह वायु जो अन्य माता से उत्पन्न हो कहलाता है अन्योदर, लेकिन वह वायु जो अपनी स्वयं की माता से ही उत्पन्न हो उसे कहते हैं सहोदर, या कह सकते हैं एक ही माता की संतानों को कहते हैं सहोदर। पहले हम अर्थ देख लेते हैं सहोदर का। स्वयं की माता से उत्पन्न भाई को सहोदर कहते हैं। विकल्प डी का जो अर्थ हो जाएगा वो ये हो जाएगा, स्वयं की माता से उत्पन्न भाई सहोदर कहलाता है। औरस का अर्थ और देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। औरस का अर्थ होता है औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न संतान को कहते हैं औरस। ठीक है, तो प्रश्न था हमारा 12, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, विकल्प ए उत्तर था इसका, उसे कहते हैं अन्योदर। और वह भाई जो अपनी स्वयं की माता से उत्पन्न हो उसे कहते हैं सहोदर, या फिर कह सकते हैं एक ही माता से उत्पन्न संतानों को एक दूसरे का सहोदर कहते हैं। औरस, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं। दूरस्थ, जो दूर से आया हो या दूर रहता हो उसको कहते हैं दूरस्थ। प्रश्न संख्या 13, अगली स्लाइड। प्रश्न संख्या 13, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, आपको एक वाक्यांश दिया गया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। प्रश्न संख्या 13, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द है। विकल्प ए निर्वाण। निर्वाण। विकल्प बी मुमूर्ष। विकल्प सी मुमुक्षु। प्रश्न संख्या 13, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। विकल्प डी जिज्ञासु गलत। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं हम जिज्ञासु। प्रश्न संख्या 13, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। यदि हम बार बार प्रश्नों को दोहराएंगे तो ये हमें याद हो जाते हैं और आपको परीक्षा के समय पर अधिक तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है। तो प्रश्न संख्या 13 को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, विकल्प सी मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं।
जबकि जिज्ञासु कहते हैं जानने की इच्छा रखने वाले को, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, जिसका जन्म पहले हुआ हो। आपको एक वाक्यांश दिया गया है विद्यार्थियों, जिसमें लिखा हुआ है जिसका जन्म पहले हुआ हो, और फिर बाद में पूछा गया है आपसे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। विकल्प ए अग्रज, विकल्प बी ज्येष्ठ, विकल्प सी वरिष्ठ, विकल्प डी श्रेष्ठ। तो प्रश्न संख्या 14, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा हमारा विकल्प ए अग्रज, विकल्प ए अग्रज। प्रश्न संख्या 14, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। विकल्प ए उत्तर हो जाएगा अग्रज, जिसका जन्म पहले होता है उसको कहते हैं हम अग्रज। जबकि ज्येष्ठ, विकल्प बी गलत हो जाएगा। विकल्प सी वरिष्ठ गलत हो जाएगा। विकल्प डी श्रेष्ठ गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज, विकल्प ए। जबकि ज्येष्ठ, जो उम्र में हमसे बड़ा हो उसे कहते हैं हम ज्येष्ठ, जो उम्र में हमसे बड़ा हो उसे कहते हैं हम ज्येष्ठ। सी, जो पद में हमसे बड़ा हो उसे कहते हैं वरिष्ठ, जो पद में हमसे बड़ा हो उसे कहते हैं वरिष्ठ। श्रेष्ठ, विकल्प सी। विकल्प डी श्रेष्ठ, जो सभी में सबसे अच्छा हो उसे कहते हैं श्रेष्ठ, जो सब में अच्छा हो उसे कहते हैं श्रेष्ठ। प्रश्न संख्या 14, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अग्रज, ज्येष्ठ उम्र में बड़ा, वरिष्ठ पद में बड़ा, श्रेष्ठ सब में अच्छा। प्रश्न संख्या 15, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। विकल्प ए, जिसकी भुजाएं छोटी हों। विकल्प बी, जिसकी भुजाएं लंबी हों। विकल्प सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प ए पर चलते हैं, जिसकी भुजाएं छोटी हों, गलत। विकल्प बी, जिसकी भुजाएं लंबी हों, ये भी गलत। विकल्प सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, अजानुबाहु जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों को कहते हैं। अजानुबाहु कहते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। जबकि विकल्प ए, जिसकी भुजाएं छोटी हों, गलत हो जाएगा। विकल्प बी, जिसकी भुजाएं लंबी हों, गलत होगा। विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 के लिए विकल्प ए, बी, डी असंगत हो जाएंगे, और विकल्प सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में कहा गया है जो पूजा के योग्य हो। वाक्यांश है हमारा, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया है, जो पूजा के योग्य हो। विकल्प हमको दिए गए हैं। विकल्प ए पूजनीय, विकल्प बी पूज्य, विकल्प सी पूजनीय, विकल्प डी पूजनीय। जो पूजा के योग्य हो। विकल्प ए पूजनीय गलत हो जाएगा। विकल्प बी पूज्य सही हो जाएगा एकदम। प्रश्न संख्या 16, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूज्य। विकल्प बी में हमारा उत्तर मौजूद है। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है पूज्य, विकल्प बी। जबकि विकल्प सी पूज्यनीय गलत हो जाएगा। विकल्प डी पूजनीय, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है विकल्प बी पूज्य। इसका दूसरा शब्द और देख लीजिएगा, पूज्य के अलावा इसे क्या कह सकते हैं।
पूज्य के अलावा इसे कह सकते हैं हम पूजनीय। तो प्रश्न संख्या 16, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है विकल्प भी पूज्य, या फिर उसे हम पूजनीय भी कह सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हो जाएगा हमारा पूज्य, या फिर पूजनीय भी उसे कह सकते हैं। जबकि विकल्प ए पूजनीय, विकल्प सी पूजनीय, विकल्प डी पूजनीय गलत हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगला 17, प्रश्न संख्या 17 में कहा जा रहा है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। विद्यार्थियों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है प्रश्न में, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। वह स्त्री जिसका पति परदेश लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा परदेश, यहाँ पर होगा परदेश। मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ विद्यार्थियों, परदेश। पहले तो मैं इसको ज़रा यहाँ से काट देता हूँ। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। अब हमारा प्रश्न बन जाएगा विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 17, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द बताइए। या फिर कह सकते हैं वह कौन सा शब्द होगा जिसका पति परदेश से आने वाला हो। विकल्प ए आगत पतिका, विकल्प बी प्रवृत्त्यस्यत पतिका, विकल्प सी प्रेषित पत्रिका। यहाँ पर प्रोषित लिखा हुआ है विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आपकी विकल्प में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर प्रोषित पत्रिका नहीं है, प्रेषित पत्रिका है। प्रेषित पत्रिका विकल्प है हमारा, प्रेषित पत्रिका। विकल्प डी आगमिष्यत पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होगा, आपको उत्तर बताना है इसका। आपका उत्तर मौजूद है विकल्प ए में। बिल्कुल सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द हो जाएगा विकल्प ए आगत पत्रिका। जबकि विकल्प बी, सी और डी तीनों के तीनों असंगत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 17 को फिर से दोहरा लेते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होगा विकल्प ए आगत पत्रिका। जबकि विकल्प बी प्रवृत्त्यस्यत पत्रिका, विकल्प सी प्रेषित पत्रिका, विकल्प डी आगमिष्यत पत्रिका, ये सब के सब गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगला 18, प्रश्न 18, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। विकल्प बी अजात शत्रु, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। विकल्प सी अज्ञात शत्रु, ये भी नहीं होगा। विकल्प डी अजात पूर्व, ये भी नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 18, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे कहते हैं विकल्प बी अजात शत्रु। जबकि प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा हमारा बी अजात शत्रु। लेकिन विकल्प ए अजानुबाहु, विकल्प सी अजात शत्रु, विकल्प डी अजात पूर्व, तीनों के तीनों विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। अजानुबाहु का अर्थ मैंने आपको अभी अभी बताया था,
अजानुबाहु, अजानुबाहु कहते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अज्ञात शत्रु, अज्ञात शत्रु का अर्थ होता है ऐसा शत्रु जिसकी हमें जानकारी ना हो कि हमारा शत्रु कौन है, उसे कहते हैं हम अज्ञात शत्रु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ बताइए। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है आपको कृतघ्न, आपको उसका अर्थ बताना है। प्रश्न संख्या है आपकी 19, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ बताइए। विकल्प ए, जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। विकल्प सी, जो शत्रु को जीत लेता है। विकल्प डी, जो मित्रता को नहीं मानता। विकल्प ए, जो उपकार नहीं करता, ये गलत हो जाएगा आपका। विकल्प बी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कृतघ्न, कृतघ्न का अर्थ होता है विद्यार्थियों विकल्प भी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। जो किसी पर, मान लो हमने किसी पर कोई उपकार किया, अगर वो अपने हमारे उपकार को नहीं मानता है तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो हो जाएगा कृतघ्न और हम हो जाएंगे कृतज्ञ। तो प्रश्न संख्या 19, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ होगा विकल्प भी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, लेकिन जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कहते हैं हम कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कहते हैं कृतघ्न, लेकिन जो उपकार करता है उसे कहते हैं हम, जो उपकार को मानता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। जो उपकार को नहीं मानता, किए हुए उपकार को, उसे कहते हैं हम कृतघ्न, और जो उपकार को, किए गए उपकार को मानता है उसे कहते हैं हम कृतज्ञ। प्रश्न संख्या 19, कृतघ्न विकल्प ए गलत, विकल्प सी, विकल्प बी सही। विकल्प सी, जो शत्रु को जीत लेता है, जो शत्रु को जीत लेता है उसे कहते हैं विजेता। जो मित्रता को नहीं मानता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो शत्रु को जीत लेता है उसे कहते हैं हम विजेता। प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है विकल्प ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। विकल्प बी, पीछे चलने वाला। विकल्प सी, अनुसरण करने वाला। विकल्प डी, गत को नहीं मानने वाला। प्रश्न संख्या 20, गतानुगतिक का अर्थ पूछा गया है आपसे। गतानुगतिक का अर्थ पूछा गया विद्यार्थियों आपसे। विकल्प ए, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाले को ही गतानुगतिक कहते हैं। विकल्प ए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। विकल्प बी, पीछे चलने वाला, गलत हो जाएगा। विकल्प सी, अनुसरण करने वाला, गलत। विकल्प डी, गत को नहीं मानने वाला, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को कहते हैं गतानुगतिक। सही अर्थ हो जाएगा गतानुगतिक का, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 21, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपको, प्रश्न संख्या 21, वह स्त्री जिसका पति दूसरा
विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको बताना है एक शब्द दिए गए वाक्यांश के लिए। विकल्प ए अध्युड़ा, विकल्प बी परित्यक्ता, विकल्प सी अनूढ़ा, विकल्प डी खंडिता। प्रश्न संख्या 21, विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अध्युड़ा। प्रश्न संख्या 21, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अध्युड़ा। जबकि विकल्प बी, सी और डी परित्यक्ता, अनूढ़ा और खंडिता तीनों के तीनों आपके हो जाएंगे गलत। विकल्प बी, सी और डी असंगत हो जाएंगे। परित्यक्ता, परित्यक्ता कहते हैं वह स्त्री जिसको उसके पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसको उसके पति ने त्याग दिया हो उसे कहते हैं परित्यक्ता। जबकि खंडिता, खंडिता वह स्त्री होती है जिसका पति रात को किसी दूसरी स्त्री के साथ रहकर प्रातः अपनी पत्नी के पास आता है, उसे कहते हैं खंडिता स्त्री। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश है जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपसे पूछा गया है एक शब्द। वाक्यांश है हमारा जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है आपसे। पूछा गया है आपसे एक शब्द। विकल्प ए मृडमय, विकल्प बी उऋण, विकल्प सी उत्तीर्ण, विकल्प डी भारहीन। तो प्रश्न संख्या 22 विकल्प ए गलत हो जाएगा, मृडमय। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 22 के लिए। जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा विकल्प बी उऋण, विकल्प सी उत्तीर्ण गलत हो जाएगा, विकल्प डी भारहीन गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा उऋण, विकल्प बी। जबकि उत्तीर्ण, उत्तीर्ण कहते हैं उसे जिसने परीक्षा पास कर ली हो, उसे कहते हैं उत्तीर्ण, विकल्प सी। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं विकल्प भी उऋण, और जिसने परीक्षा पास कर ली हो उसे कहते हैं हम उत्तीर्ण। अब भारहीन, भारहीन का भी अर्थ देख लेते हैं, भारहीन का अर्थ क्या होता है? भारहीन का अर्थ होता है हमारा जिस ऐसी वस्तु जिसमें ना के बराबर भार हो।
तो भारहीन, भारहीन का अर्थ होता है वह वस्तु जिसमें ना के बराबर भार हो, उसे भारहीन कहते हैं। अब बचा हमारा विकल्प ए मृण्मय। मृण्मय का अर्थ क्या होता है? मृण्मय का अर्थ होता है मिट्टी से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया है आपको। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विद्यार्थियों, यदि आपको उत्तर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। प्रश्न संख्या टाइप करके उसका विकल्प टाइप कर सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को, यदि आपको उत्तर पहले से पता है तो। प्रश्न का उत्तर मैं आपको वीडियो में मैं भी बताऊंगा। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहूं और आपको इन प्रश्नों से लाभान्वित कराता रहूं। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जिन्होंने हिंदी विषय संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिंदी प्रश्न पत्रों की, या फिर हिंदी परीक्षा संबंधी कोई उन्होंने फॉर्म भर रखा है। तो चलिए विद्यार्थियों, आते हैं फिर से वापस अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा हमारा विकल्प ए भंडारा। गलत हो जाएगा। विकल्प बी दातव्य, गलत। विकल्प सी सदा वर्त, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 23, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदा वर्त कहलाती है। विकल्प डी धर्मार्थ, गलत। प्रश्न संख्या 23 को फिर से दोहरा लेते हैं, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था विकल्प सी सदा वर्त कहलाती है। जबकि विकल्प ए भंडारा, विकल्प बी दातव्य, विकल्प डी धर्मार्थ, तीनों के तीनों असंगत हो जाएंगे प्रश्न संख्या 23 के लिए। भंडारा का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों के लिए भोजन कराने की व्यवस्था को भंडारा कहते हैं। भंडारा कहते हैं बहुत सारे लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था को भंडारा कहते हैं। धर्मार्थ, धर्म के लिए किया गया कोई कार्य कहलाता है धर्मार्थ। धर्म के लिए किया गया कोई कार्य कहलाता है धर्मार्थ। और सदावर्त, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था कहलाती है सदावर्त। अगला प्रश्न है हमारा 24, प्रश्न संख्या 24, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द बताइए। विकल्प ए जीन, विकल्प बी काठी, विकल्प सी ओहदा, विकल्प डी बख्तर। जीन गलत हो जाएगा आपका। काठी गलत हो जाएगा। हौदा, हौदा एकदम सही शब्द हो जाएगा आपका दिए हुए वाक्यांश के लिए। प्रश्न संख्या 24, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है विकल्प सी हौदा। जबकि विकल्प ए जीन हो जाएगा असंगत, गलत हो जाएगा। विकल्प बी काठी, गलत। विकल्प डी बख्तर, गलत हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 के लिए विकल्प सी हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25,
प्रश्न संख्या 25, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लगा हुआ है ना शब्द, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ना शब्द लिखा हुआ है, इस पर ध्यान रखें। यहाँ पर पूछा गया है जिसका निवारण ना हो सके, ना कि ये पूछा गया है कि जिसका निवारण हो सके। प्रश्न हमारा क्या है, ना पर भी ध्यान रखिएगा। जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा, एक शब्द बताना है हमें उसके लिए जिसका निवारण ना हो सके। विकल्प ए अविकल, विकल्प बी अनिर्धार्य, विकल्प सी अनिर्णित, विकल्प डी अनिवार्य। विकल्प ए अविकल, विकल्प बी अनिर्धार्य, विकल्प सी अनिर्णित, विकल्प डी अनिवार्य। प्रश्न संख्या 25, जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है विकल्प डी अनिवार्य, जबकि विकल्प ए बी और सी अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्णित। विकल्प तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 26, जल में रहने वाला प्राणी, जल में रहने वाला प्राणी, जल में रहने वाला प्राणी। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द बताइए, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द बताइए। विकल्प ए जलज, दो जलनिधि, सी जलचर और डी जलधर। जल में रहने वाला प्राणी जलज, ये हो जाएगा आपका गलत। विकल्प बी जलनिधि गलत। विकल्प सी जलचर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द हो जाएगा विकल्प सी जलचर, जबकि विकल्प ए जलज गलत हो जाएगा। विकल्प बी जलनिधि गलत हो जाएगा। विकल्प डी जलधर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी जलचर, जबकि जलज, जलज का अर्थ आप देख लीजिए, जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला प्राणी। जलज, जल में जन्म लेने वाला प्राणी को कहा जाता है जलज। जल निधि, जल से प्राप्त निधि को कहते हैं हम जल निधि। जलचर, विकल्प सी जल में रहने वाला प्राणी, जबकि जलधर, जलधर का भी देख लेते हैं क्या अर्थ होता है। जलधर का अर्थ, जलधर का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला। तो प्रश्न संख्या 26, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द हो जाएगा विकल्प सी जलचर, जबकि विकल्प ए जलज, विकल्प बी जलनिधि, विकल्प डी जलधर असंगत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 26 के लिए जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला और जलनिधि का अर्थ होता है जल से प्राप्त निधि।
जलचर का अर्थ होता है जल में रहने वाला प्राणी। और विकल्प डी जलधर, जल को धारण करने वाला या फिर जल को धरने वाला या फिर जल को धारण करने वाला। प्रश्न संख्या अगला, अगली स्लाइड, प्रश्न संख्या 27, जिसके पास कुछ ना हो। प्रश्न संख्या 27, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है। विकल्प ए अक्षम, विकल्प बी अकिंचन, विकल्प सी अज्ञ, विकल्प डी असमर्थ। प्रश्न संख्या 27, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए अक्षम, विकल्प बी अकिंचन, अकिंचन एकदम उत्तर सही हो जाएगा आपका विकल्प 27 के लिए। प्रश्न संख्या 27, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द हो जाएगा विकल्प भी अकिंचन, जबकि विकल्प सी अज्ञ असंगत हो जाएगा। और विकल्प डी असमर्थ भी असंगत हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 के लिए। अक्षम, अक्षम का अर्थ देख लीजिए क्या होता है। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा विकल्प भी अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अकिंचन कहते हैं, जबकि अक्षम, अज्ञ और असमर्थ असंगत हो जाएंगे प्रश्न संख्या 27 के लिए। अक्षम, अक्षम का अर्थ देख लीजिए। अक्षम का अर्थ होता है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। अक्षम, प्रश्न संख्या 27, जिसके पास कुछ ना हो से कहते हैं अकिंचन, जबकि अक्षम का अर्थ होता है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। अज्ञ, अज्ञ का अर्थ भी देख लीजिए। अज्ञ का अर्थ क्या होता है। अज्ञ, अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता। जो कुछ नहीं जानता, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है जो कुछ नहीं जानता, जबकि असमर्थ, असमर्थ का अर्थ देख लीजिए। असमर्थ का अर्थ क्या होता है ये भी देख लीजिए। जिसमें कुछ करने की सामर्थ्य ना हो। प्रश्न संख्या 27, जिसके पास कुछ ना हो, इसका उत्तर तो ये हो जाएगा विकल्प बी अकिंचन, जबकि विकल्प ए, सी और डी हो जाएंगे आपके असंगत प्रश्न संख्या 27 के लिए। अर्थ इनके मैंने आपको स्लाइड पर लिख करके बता दिए हैं। अक्षम का अर्थ होता है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। अज्ञ, जो कुछ ना जानता हो। असमर्थ, जिसमें कुछ करने की सामर्थ्य ना हो। प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या अगला है हमारा 28, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो
जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, कहेंगे उसको विकल्प ए असफल, विकल्प बी अनुत्तीर्ण, विकल्प सी अयोग्य, विकल्प डी अवनति। प्रश्न संख्या 28 के लिए विकल्प ए पे चलते हैं। असफल गलत हो जाएगा आपका, गलत, ये नहीं होता। विकल्प भी अनुत्तीर्ण, प्रश्न में कहा गया है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो। देखिए ना शब्द का प्रयोग हो रहा है, मतलब ये नहीं पूछा गया कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो, कहा गया है परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, तो ना का भी आप ध्यान रखें। ये देखिए ना लिखा हुआ है, ना, ना, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा उत्तर बी। प्रश्न संख्या 28, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो का सही उत्तर होगा विकल्प बी अनुत्तीर्ण, जबकि विकल्प सी अयोग्य हमारा हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 28 के लिए अवनति गलत हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 के लिए। तो प्रश्न संख्या 28, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे कहते हैं विकल्प भी अनुत्तीर्ण। प्रश्न संख्या 29, हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द बताइए। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द बताइए। विकल्प ए शाश्वत, विकल्प बी समसामयिक, विकल्प सी प्राणदा, विकल्प डी पार्थिव। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा विकल्प ए शाश्वत। प्रश्न संख्या 29, हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द होगा विकल्प ए शाश्वत, जबकि प्राणदा, प्राणदा का अर्थ होता है प्राण देने वाली औषधि। प्राणदा का अर्थ होता है प्राण देने वाली औषधि। पार्थिव, पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी से संबंधित। प्राणदा का अर्थ होता है प्राण देने वाली औषधि और पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी से संबंधित। विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहूं। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जिन्होंने हिंदी प्रतियोगिता की परीक्षा में लगे हुए हैं, यहाँ पर संलग्न हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए इसी प्रकार के अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।